अच्छा लगता है जब देश के लीडर खुद बैटिंग करते हैं फ्रंट फुट पे। ऐसा लग रहा था उन्होंने स्ट्राइक ली और रन बनाए, बहुत अच्छा लगा देख के। और जब सर ही आगे खड़े हैं सबके, तो फिर प्लेयर्स तो खुल के खेलेंगे ना। इंडियन टीम को हम इस बात पे चले कांग्रेचुलेट कर देते हैं, अच्छा खेला, लेकिन बहुत बुरा आपने जो कहते हैं ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया, बल्कि तबाह कर दिया। जेंटलमैन गेम को आपने जो है एक अच्छी रिवायात को खत्म करने वाली टीम आप साबित हुए। एक मोहसिन नकवी सब पे भारी, तो लॉबिंग वाली जो पहली चीज हमारे चेयरमैन साहब, एक्स चेयरमैन साहब ने फरमाई है, उसमें तो हम कामयाब हो गए। और अब हमें चाहिए इसका तोड़ निकालना चाहिए। देखिए इसका तोड़ होता है। आपको पता है पीएसएल होता है और आईपीएल होता है। हमें अपनी टीमों की तादाद बढ़ा के उसी टाइम पीएसएल करानी चाहिए जब आईपीएल हो। ये उसका तोड़ है। देश पूरी खुशियां मना रहा है, वो सबसे अच्छा लग रहा है। और वापस जाएंगे और अच्छा लगेगा, और अच्छा करने के लिए और इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगा। ट्रॉफी लेनी है तो रूल्स के तहत, एथिक्स के तहत, रिवायात के तहत आपको दी जाएगी, वरना 1 2 3 4 5 6 वाकई में। और हम सब इस पे जो है आईसीसी में इंडियन बोर्ड के खिलाफ बात करें, ये करना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त ये क्वेश्चन है। एक तो ये अनप्रेसिडेंटेड है, सिंस 1876 ये पहला इंस्टेंस है कि जहां पे क्रिकेट को ऑन ग्राउंड डिसरिप्यूट में लाया गया है। ये तो बहुत स्पिरिट ऑफ द गेम तो बहुत पीछे रह गया। ये एक बहुत सीरियस ऑफेंस है जो कल इंडिया ने भी कमिट किया, बीसीसीआई ने भी कमिट किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कमिट किया। अब इंटरेस्टिंगली अगर आप थोड़ा सा ये देखेंगे क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं ना कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इसमें कसूर इंडिया का नहीं है, इसमें कसूर रेस्ट ऑफ द पोलराइज्ड डेवलप्ड कंट्रीज के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनका है। और उसका रीज़न ये है कि इंडिया 76% ऑफ रेवेन्यू जो है जनरेट करके देता है आईसीसी को। एक तो ये हो गया। चले हमने ये भी मान लिया कि आपका एक फाइनेंशियल मसला है, यू आर ए फाइनेंशियल जगरनॉट। उसके बाद उनका वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन द वर्ल्ड है, अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड है, ये भी हमने मान लिया। अब आयरनी ये हुई है, इतना उनकी हेगेमोनिक प्रेजेंस है आईसीसी में कि चेयर जो है आईसीसी की वो उनके पास है, सीईओ उनका है, डायरेक्टर कमर्शियल एंड इवेंट्स उनका है, सीएफओ उनका है। और अनफॉर्चुनेटली ये सारा जो टॉप टियर आईसीसी का है ये इस वक्त इसकी टोटल मोनोपोली है। आईसीसी इज रन बाय देम। या लेकिन आईसीसी वेल प्रिजर्व्ड एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी कि उसका एक आईसीसी कोड है, फिर उसका एक आईसीसी कोड ऑफ एथिक्स है, फिर उसका एक आईसीसी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, फिर उसका एक आईसीसी कोड ऑफ एथिक्स फॉर डायरेक्टर्स है। तो यहाँ पे वो इम्यूनिटी और इंडेमिनिटी मिलती है आईसीसी को। अब हुआ क्या है कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, नाउ दे हैव टू रियलाइज कि इंडिया का जो कल का इंसिडेंस था उन्होंने अपने ही आईसीसी के कोड को वायलेट किया और मेजर वायलेशंस किए हैं। पाकिस्तान तो अपनी लॉबिंग में कामयाब हो गया ना, कल ही कामयाब हो गया। अगर पाकिस्तान फेल होता तो वो ट्रॉफी कोई और दे रहा होता। वहां पे 5 या 6 क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मौजूद थे, जिसमें मोहसिन नकवी साहब भी थे, एमिरेट्स के भी थे, बांग्लादेश के भी थे, अफगानिस्तान के भी थे, यूएई अपना ओमान के भी थे। अगर जो जिद इंडिया ने करी थी, जिद बोलूंगा छोटे बच्चे जिद ही करते, जो जिद उन्होंने करी थी वो तो उसमें फेल हो गए ना। हाँ, अगर कोई और चेयरमैन अगर ट्रॉफी उन्हें दे देता तो ये पाकिस्तान की भी हार होती और एशियन क्रिकेट काउंसिल की भी हाल होती। सही। तो मैंने भी आपको कहा था कि भाड़ में जाओ और ट्रॉफी एसीसी के दफ्तर में बंद करके ताला लगा दिया है, मेडल भी ताला लगा के रख दिए हैं कि जो करना है तुम कर लो। वो 20-25 साल गुजर गए जब बीसीसीआई की दद्दागिरी होती थी, आईसीसी के ऊपर या एसीसी के ऊपर राज होता था। और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसमें। ये सस्पेंशन वाला केस है आईसीसी का, वजह क्या है कि आपने पार्टिसिपेशन नहीं की प्रॉपरली, आपने जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में उसमें आपने बदतहजीबी का सलूक किया है। तो उसमें क्या होता है कि आपको आईसीसी या ओलंपिक्स में खेल रहे हैं तो इसमें आपको सस्पेंशन ऑर्डर होते हैं। यहाँ पे आईसीसी का चेयरमैन हो, आईसीसी का सीईओ हो, कमर्शियल डायरेक्टर हो, डायरेक्टर मीडिया हो, सारे तो इंडिया से हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि बचत हो जाए। मोहसिन नकवी साहब जो है ना, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा या एडवाइस करूंगा कि मेरे ख्याल में, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री भी उनके पास है एंड देन उसके अलावा आपके पास पीसीबी भी है, ये 2 बहुत बड़ी जॉब्स हैं। तो एक डिसीजन उनका लेना पड़ेगा, या उस तरफ रहें या पीसीबी, क्योंकि पीसीबी की दुनिया करने के दर पे हैं। और जो कुछ किया है इंडियन टीम ने कल, ये कोई अच्छा पैगाम नहीं है, ये एक वाज़ेह पैगाम है कि वो आने वाले दिनों में भी इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने कर तो दिया ना कि क्रिकेट को इतना आलूदा कर लिया है सियासत से। तो जिस तरह सियासत में होता है कि अपना मौक़िफ़ आपको मनवाना होता है तो आप मुख्तलिफ ममालिक के पास जाके अपना केस प्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ भी एक क्रिकेट बोर्ड के पास हमारे क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे जाएं, लिखें, बताएं कि भाई इट इज नॉट अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, इट इज अबाउट द गेम ऑफ क्रिकेट। कैसा लग रहा था कल इंडिया की टीम नहीं, बीजेपी की टीम खेल रही है। मोदी ने अपनी क्रिकेट टीम भेज दी है और कल क्रिकेट की तारीख में वो हुआ है जिसने ज़ाहिर फिर बहुत सारी चीज़ों के सवाल उठा दिए। कल पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मैच जीतने के बाद जो मोहसिन नकवी साहब हैं, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया जी इंडिया वालों ने। अच्छा भाई, नहीं ली, हमें कौन सा फर्क पड़ रहा है, तुम लो ना लो, लेकिन अब ये शुरुआत हो चुकी है। हमने बुरी क्रिकेट खेली, इसमें कोई शक नहीं है। कम से कम ये तो हुआ कि एशिया में 2nd नंबर पे तो खड़े हुए हैं, इंडिया की अच्छी टीम है, हम उससे मैच हार गए हैं, लेकिन तुम लोगों की गर्दन में जो सरिया था ना। हाँ जी, स्वागत है हमारे चैनल पे।
अपनी अम्मी को लेकर पाक के इलाज करने भारत आया, बोला हिंदू से अच्छा कोई नहीं खास। अरे आप सही न्यूज़ पे आए, आप गलत न्यूज़ पे नहीं। अफगानिस्तान मैच हार चुकी है, जिसमें पाकिस्तान के रिपोर्टर बोल रहे भाई हम पाकिस्तान इंडिया वाले का इतने बेकार तरीके से हराएंगे, जिस तरह से अफगानिस्तान को हराया उस तरह से हम पाकिस्तान और इंडिया वाले को ठोक देंगे। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान अपने अब जोश में आ चुका है। जिस तरह से पाकिस्तान ने विकेट लिया है ना भाई, और उनका नई जनरेशन की टीम ने अफगानिस्तान को हिला डाला है। उन्होंने 5 रन मात्र में 5 विकेट गंवा चुके थे। 97 रन पर भाई 7 विकेट हो चुके थे उनकी टीम शुरुआत से लड़ खा गई, इसलिए वो अफगानिस्तान इस टीम मैच को हार चुके हैं। अब पाकिस्तान वाले खिलाड़ी को लग रहा है कि भाई हम इंडिया वाले को तो भाई 50 रन पे निपटा देंगे भाई, उनको तो 50 रन भी नहीं बना देंगे भाई। ऐसा हो सकता है भाई? जब 14 तारीख भाई अब दूर नहीं है, बस मात्र कम दिन ही बचे हैं। जिस तरह से अब इंडिया वाले को देखना होगा बैटिंग भाई इतनी बुरी तरह से मारना होगा भाई पाकिस्तान वाले को, पाकिस्तान की अम्मा दादी सब जाना है। तो बाद में इनकी मीडिया कुछ बोल ना पाए, इनकी मीडिया भाई सवाल ही नहीं चल पाए, इनकी मीडिया में कोई चैनल ही नहीं चल पाए। ऐसा खेलना होगा इंडिया में, और इनको इतना रुलाना होगा कि भाई सोचना भी मत। इतना पाकिस्तान वाला भाई रो ले उस मैच में, इतना तरसाना होगा उनको। अब भाई इनकी मीडिया, हमारी मीडिया तो भाई इनका टेंशन ही नहीं लेती, फालतू टीम समझती है भाई। कौन सी टीम है एशिया कप? 14 सितंबर को खेले जाने वाला है एशिया कप, जिसमें भाई टीम इंडिया का बड़ा योगदान रहेगा। और उसमें केएल, श्रेयस अय्यर इनको सिलेक्ट नहीं किया, तब भी बहुत अच्छी टीम है, ख़राब नहीं बोल सकते। पावरफुल टीम है, मज़ेदार टीम है। 14 तारीख को देखना होगा। 1-2 मिनट तो बस आपको एक सीरीज सुना देता है। पहले T20 मैच में पाकिस्तान की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर शानदार जीत दर्ज की। पाकिस्तान ने यूएई की शहराज में खेले गए मैच अफगानिस्तान को 39 रन से मात दिए। तेज़ गेंदबाज हारिस रऊफ के घातक गेंदबाजी के कारण इस मैच को पाकिस्तान जीत पाई है। कप्तान ने जड़ा अर्धशतक। पाकिस्तान की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही जिसकी उम्मीद कप्तान ने की थी। टीम ने 83 के स्कोर पर तक अपने 4 विकेट गंवा दिए थे। हालांकि कप्तान सलमान आगा ने एक शोर संभाले रखा और छोटी छोटी साझेदारी की टीम को फाइनल टोटल तक ले गए, जिसके कारण 5 रन के अंदर गिरे 5 विकेट अफगानिस्तान के। इस कारण फिर पाकिस्तान जीत गई और अब